नमस्कार। आज हम बनाएंगे पकौड़े की कड़ी। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं कि कड़ी बनाने में कई प्रॉब्लम आती हैं, तो आज हम सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और मुझे भरोसा है कि इस डिस्कशन के बाद कड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम कड़ी के लिए दोनों घोल बनाएंगे, पकौड़े के लिए और कड़ी के लिए। तो जितना बेसन आप ले रहे हैं उसे 2 बराबर भागों में बांट लीजिए। हमने ये 1 कप बेसन ले लिया है, तो इसमें से हम आधा कप बेसन के पकौड़े बनाएंगे और आधा कप बेसन कड़ी के लिए घोल बनाएंगे। और उसी कप में पानी ले लिया है हमने, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एक साथ ज़्यादा पानी डाल दें तो गुठलियाँ ख़त्म करने में बहुत देर लग जाएगी और घोल के पतले होने का भी डर होता है। तो थोड़ा सा पानी डालिए और इसे घोल लीजिए। और ये घोल बनके तैयार हो गया। देखिए एकदम स्मूथ घोल है, कंसिस्टेंसी पोरिंग है, लेकिन ये ज़्यादा पतला नहीं है। तो इस घोल को हम ढककर रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। अब कड़ी बनाने के लिए घोल बनाते हैं। बेसन और दही को फेंट लेते हैं। कड़ी बनाने के लिए दही कैसा लें? दही थोड़ा खट्टा हो तो कड़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रिज से दही निकालें, 4-5 घंटे पहले ही बाहर रख दीजिए। इससे दही थोड़ा खट्टा हो जाएगा और नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ जाएगा। तुरंत दही फ्रिज से निकालें और कड़ी बनाएं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये बचा हुआ आधा कप बेसन कड़ी का घोल बनाने के लिए, तो ये घोल मैं जार में बना रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है। वैसे तो आप इसे किसी भी प्याले में चमचे से घोल कर बना सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ दही। तो 1 कप दही और ये 2 कप दही। आधा कप बेसन, 2 कप दही ले लिया है। और दही कितना लें? अगर दही एकदम ताज़ा है, खट्टा नहीं है, तो बेसन का 4 गुना ले लीजिए। अगर वह थोड़ा कम खट्टा है तो बेसन से 3 गुना ले लीजिए। और दही अच्छे से खट्टा है तो बेसन का दुगना दही भी ले सकते हैं। इसे हम फेंट लेते हैं। तो ये बेसन का घोल बन गया, बहुत जल्दी बन गया, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस जरा सा मिक्सर में चला दिया। पकौड़े के घोल को रखे हुए 20 मिनट हो गए, ये फूलकर तैयार हो गया। पकौड़े कड़ी की जान होते हैं। ये अच्छे बने, सॉफ्ट बने, इसके लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, बेसन को घोलकर 15-20 मिनट के लिए रख देना है, तो वो आपने रख कर ले लिया। नंबर 2, इसे अच्छे तरीके से फेंटना है। नंबर 3, घोल की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये एकदम सही होनी चाहिए। नंबर 4, इन्हें तलते समय जो कढ़ाई में तेल ले रहे हैं वो कम लीजिए। नंबर 5, तलते समय फ्लेम मीडियम हाई होनी चाहिए। तो घड़ी से देखकर 4-5 मिनट से फेंट लीजिए। और इसे चम्मच से ही फेंट रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हाथ से फेंटें। चम्मच से भी ये बहुत अच्छे तरीके से फेंटा जाता है। तो ये देखिए बेसन को हमने पूरे 4 मिनट तक फेंट लिया है। कंसिस्टेंसी पोरिंग है ना, ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इस घोल को बनाने में आधा कप पानी लिया था, 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। पकौड़े तलने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल बहुत ज़्यादा मत डालिए, ये लगभग 100 ग्राम के करीब तेल होगा, इतना ही तेल काफ़ी है पकौड़े तलने के लिए। अब चम्मच की हेल्प से ही हम पकौड़े कढ़ाई में डालेंगे, हाथ से भी डाले जा सकते हैं। तो एक पकौड़ा डालकर देखते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो देखिए पकौड़ा तला जा रहा है, तेल गर्म हो गया है। तो इस तरीके से चम्मच से उठाकर थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। फ्लेम अभी हमने लो मीडियम रखी हुई है, क्योंकि पकौड़े डालने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा तेज़ गैस कर दें तो ये जल्दी से जल जाएंगे। और ये पकौड़े आप देख रहे हैं, आधे तेल में डूबे हुए हैं और आधे ऊपर हैं। ऊपर कच्चे हैं, नीचे पकौड़े सिक रहे हैं, तो ये भाप तेजी से निकल रही है। इसमें छोटे छोटे होल बनते जा रहे हैं। पकौड़े सिक जाएंगे, ये होल ऐसे ही रहेंगे। और जब ये पकौड़े कढ़ी में जाएंगे तो इन होल्स में कढ़ी भर जाएगी, पकौड़े एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और जो पकौड़े सिक गए हैं उन्हें पलटते हैं। और बस इन्हें अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर ही दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और देखिए ये दोनों ओर से अच्छे गोल्डन दिखने लगे हैं। निकाल लेते हैं इन्हें। अब बचे हुए पकौड़े भी बना लेते हैं।
कढ़ी के लिए पकौड़े बनकर तैयार हो गए। अब कढ़ी छौंकते हैं और कढ़ी के लिए चाहिए बस हमें 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1/4 छोटी चम्मच मेथी के दाने। इनसे कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं और ये 4 साबुत हरी मिर्च, इनको हल्का सा भून लेंगे। मसाला को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे तो कढ़ी का कलर डार्क हो जाएगा। इस घोल में पानी मिलाते हैं। तो ये वही कप ले रही हूँ जिससे हमने दही लिया था। पानी नाप कर डालेंगे, 1 कप पानी, 2, तो देखिए तीसरा कप पानी डाल रहे थे, उसमें से ये बचा हुआ था, तो ये कंप्लीट 3 कप पानी हो गए। ये 4 कप और ये 4.5 कप। कढ़ी के घोल में पानी कितना मिलाएं? तो जिस बर्तन से आप बेसन ले रहे हैं नाप कर, उसी का 9 गुना या 10 गुना पानी ले लीजिए। अगर आप थोड़ी पतली कढ़ी खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा पानी और ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मैंने ये आधा कप बेसन लिया है, तो मैं इसमें 4.5 कप पानी डालूंगी। अब फ्लेम को कर रहे हैं तेज़ और कढ़ी को चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। आधा छोटी चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च। पिसी हुई मिर्च मत लीजिए, कुटी हुई लाल मिर्च लीजिए। बस अब तेज़ फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। अगली शिकायत, कढ़ी फट जाती है या फटी सी दिखने लगती है। तो उसके लिए कढ़ी छौंकने के बाद उसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाइए जब तक कि उसमें अच्छा उबाल नहीं आ जाता। और नमक भी तभी डालिए जब कढ़ी में अच्छा उबाल आ जाए। कढ़ी बिल्कुल नहीं फटेगी। लेकिन कभी कभी उसमें दही के टुकड़े टुकड़े से दिख रहे हैं, फटी सी दिख रही है, उसका कारण है कि दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट कर नहीं लिया। तो ध्यान रखिए, दही और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करके फेंट करके लीजिए। कढ़ी को मैं चलाते हुए पका रही हूँ और इसमें उबाल आ चुका है और अब इसे हम चलाना बंद कर सकते हैं। और देखिए कढ़ी कितनी स्मूथ दिख रही है। अगर आप लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो ये फटेगी ही नहीं। ये 2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है या स्वादानुसार ले लीजिए। और अब ये पकौड़े भी कढ़ी में डाल देंगे। जब कढ़ी में उबाल आ जाए अच्छे तरीके से तभी पकौड़े और नमक डालते हैं। अब इसे हमें 10 से 12 मिनट तक कुक करना है। अब पकौड़े के साथ में कढ़ी को पकने देंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे क्योंकि कढ़ी में उबाल आ रहा है, उबाल आते रहना चाहिए। और हम 2-2 मिनट में कढ़ी को चलाते रहेंगे ताकि कढ़ी तले में लगे ना। एक और शिकायत कि कढ़ी का कलर अच्छा नहीं आया। उसमें जब आप कढ़ी छौंक रहे हैं, मसाले डाले और वो थोड़े से ज़्यादा भुन गए, उससे कढ़ी का कलर थोड़ा अलग हो जाता है, डार्क सा हो जाता है। या आपने हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाल दी या फिर मिर्ची पाउडर डाल दिया, इनसे भी कलर थोड़ा सा अलग होगा और डार्क हो जाएगा। तो आप हल्दी उतनी ही डालिए जितनी ज़रूरत है और मिर्ची पाउडर नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च डालिए। इसको उबलते हुए 12 मिनट हो गए हैं और आप देखिए इसके चारों ओर मलाई भी है। ये इसकी पहचान है कि कढ़ी पक चुकी है। इस तरह की कढ़ी है ये। और ये कढ़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। बाकी अगर आपको कंसिस्टेंसी पतली रखनी है तो पानी आप इसमें पहले ही और ज़्यादा डालिए। और ये पकौड़ी देखिए आप, बिल्कुल जैसी हमने डाली थी वैसी ही रखी है, लेकिन ना तो ये हार्ड है और ना ये कढ़ी में घुलेंगी। तो इसे निकालते हैं प्याले में। कढ़ी बन चुकी है, खाने में बहुत टेस्टी है। इसमें एक तड़का और लगा देंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये तड़का पैन, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। गरम तेल में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग, 2 साबुत लाल मिर्च और 10-12 करी पत्ता। और फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेते हैं और तड़के को कढ़ी के ऊपर डालेंगे और इसे हल्का सा मिला देते हैं। कढ़ी बनकर तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। पकौड़े बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये कढ़ी। और इतनी कढ़ी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। एक और सवाल, कढ़ी ज़्यादा खट्टी हो गई, उसे कैसे ठीक करें? या कढ़ी खट्टी हुई नहीं, उसे कैसे ठीक करें? तो कढ़ी अगर खट्टी नहीं हुई तो बड़ा सादा सा सॉल्यूशन है
एक नींबू का रस निकालिए और कढ़ी में डाल दीजिए और अच्छे तरीके से मिला दीजिए। कढ़ी खट्टी हो जाएगी। अगर कढ़ी ज़्यादा खट्टी हो गई है, आपको खाने में अच्छी नहीं लग रही, तो फिर उसमें या तो आप मलाई डाल दीजिए या फिर थोड़ी क्रीम डाल दीजिए। ये खटाई को बैलेंस कर देती हैं। या फिर थोड़ा सा बेसन घोलिए अच्छे तरीके से पानी में, और जैसे कढ़ी उबालते हैं उसे उबाल लीजिए और वो उबाला हुआ बेसन का घोल कढ़ी में मिला दीजिए। कढ़ी खट्टी कम हो जाएगी। आप इसे चावल चपाती के साथ परोसिए। बासी पूड़ी पराठे के साथ कढ़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे आज खाइए, कल खाइए, परसों खाइए। फ्रिज में इसे रखकर 3 दिन तक खा सकते हैं। और बासी कढ़ी ताज़ी कढ़ी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये कढ़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।